Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn about loops in JavaScript, in which we will see about for, while, and for each method and map method also. Now let's start. First of all, we will see what are loops, and loops can execute a block of code a number of times. Suppose आप चाहते हैं कि 100 नंबर्स हैं या 100 तक काउंटिंग है, बजाय इसके कि उसके लिए सेपरेटली कोड राइट करें और एग्जीक्यूशन करें, तो आप एक को लूप लगा देते हैं तो वो खुद ही एग्जीक्यूट होता है, ट्रेड करता है और आपको उतने नंबर ऑफ टाइम्स यानी ब्लॉक ऑफ कोड जो है, ज़रूरी नहीं है नंबर हो, कुछ ब्लॉक भी हो सकते हैं कोड के, वो आपको नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करके दे देता है. लूप्स आर हैंडी इफ़ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन ईच टाइम विद डिफरेंट वैल्यू. अब यहाँ पर है डिफरेंट काइंड्स के लूप्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट में. यहाँ पर फॉर लूप है, फॉर इन लूप है, फॉर ऑफ लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है. अब यहाँ पर फॉर लूप आप लोगों को पता है नंबर ऑफ इटरेशन जो होती हैं वो नॉन होती हैं इन एडवांस, तो ये लूप है थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड इन नंबर ऑफ टाइम्स. लूप्स फॉर इन लूप है थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होगा. और ऑफ लूप है इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए, जो इटरेट करता है उसके लिए यूज़ होगा. वाइल लूप आपको पता है लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू है देन इटरेट होता है. और यहाँ पर डू वाइल लूप है और इसमें क्या होता है एटलीस्ट वन टाइम लूप जो है वो ज़रूर एग्जीक्यूट होता है चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो, तो उसके बाद कंडीशन चेक होती है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फोर लूप. द फोर लूप क्रिएट्स अ लूप विथ थ्री ऑप्शनल एक्सप्रेशंस. फोर कीवर्ड, ठीक है, एक्सप्रेशन वन सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन टू सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन थ्री, देन कर्ली ब्रेसेस में आप कोड जो एग्जीक्यूट करना है वो राइट करते हैं. अच्छा जी, ये जैसे सी प्लस प्लस में करते थे, एक्सप्रेशन वन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों साथ करवा सकते हैं, या पहले डिक्लेयर करवा लें और फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम इनिशियलाइज करवा लें, ठीक है. इसके बाद होती थी यहाँ कंडीशन लगती थी जो एग्जीक्यूट करने कंडीशन लगानी, और एक्सप्रेशन थ्री में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता था. इंक्रीमेंट यानी आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, तो वो राइट करते थे. सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर आपका जो स्क्रिप्ट का कोड है मैं वहाँ ये लूप आपको दिखा देती हूँ किस तरह से राइट किया गया. यहाँ पर है स्क्रिप्ट का, यानी एक लेट लिया है डेटा टाइप, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया है लेट ए टेक्स्ट, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करवाया गया, यानी जो भी स्ट्रिंग होगी वो इसमें डिस्प्ले होगी. और फोर यानी लूप है लेट, यहाँ पर लेट आई यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया विद इनिशियलाइजेशन, यानी ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाया है. और यहाँ पर कंडीशन है आई एक वेरिएबल जिसे इनिशियलाइज ज़ीरो है, लेस देन 5 हो, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होगा लेस देन 5 तक जाएगा, और इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. और किस तरह से डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट इज इक्वल टू द नंबर इज़ प्लस, यानी कॉन्कैटिनेशन के लिए आई है, या द नंबर इज़ उसकी वैल्यू जो आई की है वो डिस्प्ले, सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और प्लस फिर कॉन्कैटिनेट होगा, लाइन ब्रेक यानी नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, क्लोज कर ली ब्रेसेस आ जाएंगे. अब ये इसका प्लस इक्वल का क्या होता है, यानी टेक्स्ट प्लस आपके पास तो नेक्स्ट लाइन आएगी. सपोज करो पहले ज़ीरो एग्जीक्यूट करता है तो नेक्स्ट नंबर क्या है 1, तो 0 + 1 1 हो गया 1, और नेक्स्ट को फिर ऐड करेगा 2 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, ऐसे होता जाएगा तब तक लेस देन 5 का मतलब है यानी 4 तक एग्जीक्यूट करेगा. और बाकी ये डेमो जो आईडी है ये पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, और ये कॉल करता है यानी बाय आईडी इसे कॉल किया जाएगा. और यहाँ पर आपके पास किस में स्टोर करवाई है, टेक्स्ट में करवाई है स्ट्रिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पर हम कोड को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, और यहाँ से हमारे पास है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है. और ये आपके पास कोड आया, कंट्रोल सी करें, नोट पैड मैंने ओपन रखा हुआ है, और कंट्रोल वी करें, इसे कंट्रोल एस करें. और आपने क्या देखना है, मैंने वीक 4 के नेम से ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर देखें स्ट्रिंग सी आपको दिखाए द नंबर इज़ ज़ीरो, ज़ीरो में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है. जो नेक्स्ट नंबर है 2, 2 + 1, और ये इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है. ये आपके पास आ गई स्ट्रिंग फॉर्म में.
ठीक है, नंबर भी, और ये ट्रेट और लेस देन 5 ही है। फ्रॉम द एग्जांपल अबव, बाकी मैंने आप लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बता दिया। और एग्जांपल यहाँ पर आप इसी तरह से कॉन्स्ट नेम से अरेज भी ले सकते हैं। मैंने आपको अरेज के टॉपिक में बताया था। कॉन्स्ट कीवर्ड ये है कॉन्स्टेंट, यानी वैल्यू चेंज ना हो। और यहाँ पर कार्स की अरे का नेम जो है कार है, और उसे इनिशियलाइज करवाया गया इन वैल्यू से। और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स और लिए गए हैं जिसे डिक्लेयर करवाया गया लेट कीवर्ड यूज़ करते हुए। आई लेंथ यानी लेंथ देगा, टेक्स्ट आपका जो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। और ये स्क्रिप्ट का कोड है, ग्रे कलर देख रहे हैं आप। और यहाँ पर फॉर लूप है आई। अच्छा जी, यहाँ पर आप जैसे मैंने एक वेरिएबल लेके उसे इनिशियलाइज करवाया था, आप ज़्यादा भी लेकर कॉमा से सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आई इज इक्वल टू 0 है। लेंथ क्या थी, लेंथ स्पेसिफाई कर कार्स डॉट लेंथ, यानी कार्स की जितनी लेंथ है वो आपको दे दे। टेक्स्ट आपकी एम्प्टी है, यानी जो स्ट्रिंग होगी वो डिस्प्ले करेगा। कोमा आई जो है लेस देन लेंथ हो, यानी इससे कम हो, और इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब स्ट्रिंग जो डिस्प्ले होनी है वो किस फॉर्म में होनी है, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू कार्स ऑफ आई, यानी उसका इंडेक्स नंबर ले, प्लस नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, यानी लाइन ब्रेक आ जाए। बाकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी HTML का जो एलिमेंट है वो बाय आईडी फाइंड होगा यहाँ पर, और सेट हो जाएगी इनर HTML की प्रॉपर्टी जो कि रिजल्ट डिस्प्ले करेगी जो टेक्स्ट में है हमारा। ठीक है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग थी तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग में ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं यहाँ पर कोड को। और ये मेरे पास है, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और हम इसे करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें, लाइन ब्रेक लगाया था और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने आ गया, डिस्प्ले हो गया लूप। अब नेक्स्ट जो लूप है वो हमारे पास है द फॉर इन लूप। द जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज राइट कर सकते हैं फॉर की इन ऑब्जेक्ट। और इसका वे है, सिंटेक्स ये है, कोड ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ राइट होगा। और इसका सिंटेक्स हम इसको यूज़ करना की आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। और इन ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखें ये चीज़ आपकी आ रही है मेन, यहाँ पर राइट करने का वे आ रहा है आपका। ठीक है, मैं इसे रेड कलर से कर देती हूँ ताकि पता चले कि मेन हमारा यही है। यहाँ पर वही काम हुआ है कि स्क्रिप्ट में कॉन्स्ट पर्सन नेम आपने लिया है, और यहाँ पर पर्सन एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। और ऑब्जेक्ट जो हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें एफ नेम यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और एज से इनिशियलाइज करवाया गया। और यहाँ पर लेट एक स्ट्रिंग ली गई है टेक्स्ट की जिसे एम्प्टी रखा गया, और यहाँ पर लूप लगाया गया लेट एक्स, यानी यहाँ पर की थी। ठीक है, की दी हमने इन पर्सन यानी पर्सन ऑब्जेक्ट में। टेक्स्ट इज इक्वल टू पर्सन ऑफ एक्स, यानी एग्जीक्यूट करे पर्सन में जितनी वैल्यूज़ हैं, प्लस कॉन्केटिनेट करे और इन्वर्टेड कॉमास में वो वैल्यू आती जाए। ठीक है, पर्सन ऑफ एक्स यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है और एज है वो डिस्प्ले होती जाए। अब वही बात हो गई डॉक्यूमेंट बाय आईडी वाली, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और टेक्स्ट में स्टोर हो रही है यहाँ पर, तो स्ट्रिंग होगी तो यहाँ पर टेक्स्ट राइट किया जाएगा। अब यहाँ पर इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, पूरा कोड नहीं बता रही, जस्ट यहाँ पर जो आपके पास मेन पार्ट है जो समझने वाला, क्योंकि ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से इसे करते हैं, तो बार बार वही चीज़ बताऊँगी तो शायद बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। ओके जी, यहाँ पर आपने करना है रिफ्रेश। इसे रिफ्रेश करें तो ये देखें, द फोर इन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जॉन डो और 25 आ गया आपके पास, क्योंकि हमने जो राइट किया था टेक्स्ट इज इक्वल टू पर्सन ऑफ एक्स, यानी पहले पर्सन ऑफ एक्स, फर्स्ट हमारे पास एक्स में क्या था, जॉन था, फिर इटरेट करेगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपके पास, फिर वो क्या था, डो था या डो जो भी है, फिर उसके बाद फिर इटरेट करेगा, देन आपके पास 25 आपके पास आ जाएगा। और प्लस में लिखा था यानी कॉन्कैटिनेट हो जाए, यानी जो भी स्ट्रिंग में आगे आगे आता जा रहा है वो कॉन्कैटिनेट एज स्ट्रिंग आ जाए आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आप आ जाओ, द फोर ऑफ लूप। द फोर इन लूप इटरेट्स ओवर अ पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हमने, इटरेट करेगा, ईच इटरेशन रिटर्न्स अ की, यानी एक्स की जो की थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। की इज़ यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द की, यानी एक्स जो पास किया था वो वैल्यू एक्सेस करने के लिए था। द वैल्यू ऑफ द की इज़ पर्सन ऑफ एक्स।
द फॉर ऑफ लूप है द जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ लूप स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट के थ्रू लूप करेगी. इफ इट लेट्स यू लूप ओवर इटरेटेबल डेटा स्ट्रक्चर सच एज अरे स्ट्रिंग और मैप्स और इसमें यूज़ कर सकते हैं. इसका जो वे है फॉर यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इटरेबल आपके पास है और यहाँ पर कोड राइट किया है. सेम उसी तरह से आप राइट करेंगे. यहाँ पर कॉन्स्ट लेट और वॉर वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इटरेबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट दैट हैज़ इटरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसको इटरेट करवाना है आपने. नेक्स्ट हमारे पास है वाइल लूप. वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन. जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये एग्जीक्यूट करता है. वाइल कंडीशन राइट की जाती है और कर्ली ब्रेसेस में जो कोड राइट किया जाता है वो एग्जीक्यूट होता है. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ वाइल लूप. सेम वही उसी तरह से स्क्रिप्ट का कोड है. ग्रे है, आपने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट जिसको इनिशियलाइज करवाया एम्पटी स्ट्रिंग से और एक वेरिएबल आई लिया उसे इनिशियलाइज करवाया 0 से. वाइल कंडीशन लगाई जो 0 से इनिशियलाइज करवाया वो लेस देन 10 होगा तो देन टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू आपके पास लाइन ब्रेक. नेक्स्ट लाइन पर जाएगा द नंबर इज कॉन्कैटिनेट किया जाए प्लस आई यानी 1 2 3 जैसे नंबर्स आ रहे हैं तो वो कॉन्कैटिनेट. और इंक्रीमेंट है अगर ये इंक्रीमेंट नहीं. चले पहले फर्स्टली इसे कॉपी करके हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये कोड वर्क करेगा. ओके जी, नोट पैड ओपन करें, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी और कंट्रोल एस करें और यहाँ पर रिफ़्रेश करें. वैसे मैंने इसको ओपन किया हुआ था, रिफ़्रेश करें तो यही आंसर है. और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपके पास आ जाता है 0 से यानी 10 तक था. उसने कहा था लेस देन आपके पास 10 हो. ठीक है, यहाँ पर था लेस देन 10 और 0 से इनिशियलाइज़ करवाया था तो देखिए 9 तक आ गया. और स्ट्रिंग किस तरह से आई है लाइन ब्रेक. ठीक है, लाइन ब्रेक द नंबर इज़ और उसके बाद कॉन्कैटिनेट करवाया था आई को. आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी और देखिए 10 तक हो गई थी. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास आंसर आ गया. नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट जो भी आपकी एग्जांपल है या टॉपिक है या लूप है उसको देखते हैं. इफ़ यू फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज इन द कंडीशन. वेरिएबल को यूज़ करना भूल गए द लूप विल नेवर एंड. दिस विल क्रैश योर ब्राउज़र यानी एंड नहीं होगा और चलता रहेगा चलता रहेगा. डू वाइल लूप ये वो लूप है जिसमें एटलीस्ट आपकी जो कंडीशन है स्टेटमेंट है वो ज़रूर एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद जो है कंडीशन चेक होती है. द डू वाइल लूप इज़ अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप. दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू. देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. तब तक फिर रिपीट करता रहता है जब तक कंडीशन उसकी क्या रहती है आपके पास ट्रू रहती है. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास आ गया. अच्छा जी, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम कि किस तरह से डू ओपन करली ब्रेसेस आपने राइट करनी है. कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर जो भी कोड ब्लॉक राइट किया जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा वाइल और यहाँ पर कंडीशन राइट की जाएगी. द एग्जाम्पल बिलो यूज ए डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट. और ये वो लूप है अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ना कौन सा लूप है जो एटलीस्ट वन टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट करता है तो डू वाइल लूप होता है. ठीक है, तो यहाँ पर है ये राइट किया हुआ है. सेम उसी तरह से लेट टेक्स्ट आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग और डू वाइल आप पहले ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट देन जाकर कंडीशन चेक होगी. सेम वही ऊपर वाली एग्जांपल है और जस्ट रूप चेंज है. ठीक है, तो मेथड देखें आंसर भी सेम है. फॉर ईच लूप यानी अरे मेथड है. फॉर ईच वो देख लेते हैं और मेथड कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन अरे यानी हर अरे में हर एलिमेंट के लिए फंक्शन कॉल होता है. इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो कॉल कैसे होगा. तो इसका सेंटेक्स है अरे डॉट फॉर ईच फंक्शन. करंट वैल्यू आती है इंडेक्स कॉमा आर यानी अरे कॉमा दिस वैल्यू और ये इनकी वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन जो है रिक्वायर्ड होता है यानी ज़रूर राइट करना है फंक्शन टू रन फॉर ईच अरे एलिमेंट यानी जो फंक्शन आपने रन करना है वो राइट किया जाएगा. करंट वैल्यू भी रिक्वायर्ड होती है. द वैल्यू ऑफ द करंट एलिमेंट आप दोगे. इंडेक्स ऑप्शनल होती है राइट करो या ना करो कि करंट एलिमेंट की जो भी इंडेक्स है आप नंबर 0 1 2 3 जो देना चाहें वो दे सकते हैं. और ऑप्शनल द अरे ऑफ द करंट एलिमेंट जो भी हो रही होती है. और दिस वैल्यू डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होती है. अगर कुछ राइट नहीं करते दिस वैल्यू तो आप क्या करते हो अनडिफाइंड होते हो. वैल्यू पास टू द फंक्शन एज इट्स दिस वैल्यू. ये दिस की वर्ड यूज़ करते थे हम.
अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके पास लेट सम, इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाया गया है और एक अरे ली है जहाँ पर हमने नंबर्स के नाम से अरे ली है और इसे इन नंबर से इनिशियलाइज करवाया गया नंबर फॉर ईच एलिमेंट, यानी माई फंक्शन जो है एक फंक्शन, माई फंक्शन जो है हर एलिमेंट के लिए कॉल होगा। और यहाँ पर सम में है आपके पास जो डिफाइन की करवाया गया या फंक्शन, हमें पता है फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन का कीवर्ड यूज़ होता है और माय फंक्शन जो नेम था और माय फंक्शन का हर आइटम ईच टाइम ईच एलिमेंट ईच आइटम वो क्या होगा आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है, यानी कॉल होगा। अब यहाँ पर आपके पास होगा और सम करेगा यानी प्लस इज इक्वल टू आइटम, यानी सम इज इक्वल टू सम प्लस आइटम, यानी सम सपोज करो ज़ीरो था तो ज़ीरो प्लस ये जो आइटम आपके पास है 65, अब ज़ीरो प्लस 65 65 आ गया, देन वो अगेन इसी फंक्शन को कॉल करेगा और देन 44 लेगा उसमें ऐड कर देगा, देन नेक्स्ट को अगेन उसी फंक्शन को कॉल करेगा यानी उसके हर एलिमेंट को कॉल करता जाएगा और उसमें ऐड करता रहेगा और इसका सम करके आपको आंसर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, जस्ट इसका जो मेथड था वो देखना था आपने, वैसे ये सम करके ही आपको कंप्यूट करके ही दे देगा। ठीक है, कंट्रोल सी करें इसे। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस और इसे एग्जीक्यूट करें और यहाँ पर देखिए फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे, और इसका जो सम है वो इसने एग्जीक्यूट करके आपको दे दिया है। ठीक है, ये फॉर ईच मेथड हो गया आपके पास। नेक्स्ट है मैप मेथड। मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे पॉपुलेटेड विद द रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन, यानी न्यू अरे बना देता है और ये क्रिएट्स अ न्यू अरे फ्रॉम द कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग से फॉर एवरी अरे एलिमेंट के लिए एक नई अरे बन जाती है। और डज नॉट एग्जीक्यूट फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी उसकी तरह प्रीवियस फंक्शन की तरह एम्प्टी एलिमेंट, क्योंकि हर एलिमेंट की बात हो रही है अरे एलिमेंट की, तो जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो देन क्या होगा, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए वर्क नहीं करेगा। डज नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे, जस्ट आप उसकी क्या है ओरिजिनल अरे नहीं चेंज करता, सेम उसी तरह से पैरामीटर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका सिंटेक्स दिखा देती हूँ, सेम उसी तरह से जस्ट यहाँ पर अरे डॉट मैप राइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं ऑप्शनल और मैंने आप लोगों को बता दी थी। यहाँ पर एग्जांपल में देखें, कॉन्स्ट है आपके पास, यहाँ पर पर्सन एक ऑब्जेक्ट लिया गया है और ऑब्जेक्ट में जिसे इनिशियलाइज करवाया गया है अरे ली गई है। ठीक है, उसमें क्या है ऑब्जेक्ट्स, यानी एक अरे है पर्सन, उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। अब यहाँ पर डेमो आपके पास यहाँ पर आईडी गिवन है। अब ये क्लोज हो गई। ठीक है, हमें पता है स्क्वायर में आपकी जो होती है वो क्या होती है अरे होती है और अरे में ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं कर्ली ब्रेसेस में। अब डॉक्यूमेंट बाय आईडी ये पता है, अब पर्सन डॉट मैप गेट फुल नेम, यानी आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कनकैटिनेट होकर डिस्प्ले हो जाएं, यानी मैप करे हर एलिमेंट को कॉल करेगा, अब मैप कर देगा उसे। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन राइट की हुई है, फंक्शन की वर्ड है गेट फंक्शन फुल नेम, यानी फंक्शन नेम और आइटम, हर आइटम को कॉल करेगा, एलिमेंट को कॉल करेगा, यानी फर्स्ट नेम है मालकम जो भी है और लास्ट नेम रेनॉल्ड जो भी राइट किया हुआ है उसे कंकैटिनेट करेगा और यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा आइटम डॉट फर्स्ट नेम, यानी हर फर्स्ट जो एलिमेंट उसको कॉल करते हुए उसका फर्स्ट नेम लेगा, कोमा आइटम डॉट लास्ट नेम, उसी आइटम का क्या लेगा लास्ट नेम लेगा और डॉट ज्वाइन एम्प्टी स्ट्रिंग राइट की है यानी उसे ज्वाइन करके आपको इस स्ट्रिंग में शो करवा देगा। तो इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल सी आपके पास है, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस और यहाँ पर इसे करें कॉन्कैटिनेट होकर देख फर्स्ट और लास्ट नेम कोमा, फर्स्ट और लास्ट नेम ज्वाइन हो गया, कोमा से सेपरेट भी हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई नेम सपोज करूँ यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर सपोज करें खान कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करें तो देखिए यहाँ कॉन्कैटिनेशन में खान रेनॉल्ड। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ आ जाएगा।
तो इस तरह से आप इसको चेंज करके कॉन्केटिनेट करके मैप करके देख सकते हो डिफरेंट एग्जांपल्स में। ये आपको जस्ट सिंटेक्स और उसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाई है ताकि इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सके। सो वी हैव completed our today's lecture here, that was about loops, in which we have studied about for while loop and do while loop, and then we have seen the methods for each and method in JavaScript. I hope ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।